प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्ते दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। हम एपिसोड की शुरुआत कक्षा 9 के इंग्लिश के चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स के साथ करेंगे और इसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के साथ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी बुक मोमेंट्स के चैप्टर नंबर 4 इन द किंगडम ऑफ फूल्स के आगे का भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था। जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका परिचय, शब्द अर्थ और कैसे इंसाफ घूम फिर के पूर्ण चक्र में आ गया था। नई स्टेक मतलब धारीदार लकड़ी का कैसे उपयोग किया गया और गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए क्यों पहुंचे। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि कैसे अमीर व्यापारी ब्रिकलेयर पे और ब्रिकलेयर नृत्य करने वाली लड़की पे और नृत्य करने वाली लड़की सुनहार पे और सुनहार फिर से अमीर व्यापारी पे आरोप लगाता है, लेकिन जो गुनाह था उसका अभी भी समाधान नहीं निकला था। आज हम पढ़ेंगे कि अमीर व्यापारी वही था जिसकी दीवार के वजह से चोर की मौत हुई थी। राजा ने व्यापारी को डेथ सेंटेंस मतलब मौत की सजा का आदेश दिया और नई धारीदार लकड़ी मंगवाने को बोला। अमीर व्यापारी स्टेक के लिए बहुत पतला था, इसलिए उन्होंने एक मोटा आदमी मतलब जो कि शिष्य था वो ढूंढा। गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए तुरंत आए। दोस्तों, इस चैप्टर में कुछ कठिन शब्द मतलब डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। पहला, जस्टिस हैड कम फुल सर्कल मतलब परिस्थितियां वापस वहीं आ गई जहां से शुरू हुई थी। इम्पेले मतलब सूली पर चढ़ाना। अपील्ड मतलब निवेदन करना। डिक्री मतलब आदेश। स्क्रैप मतलब मुसीबत। तो आइए दोस्तों, आगे का भाग पढ़ते हैं कि कैसे इंसाफ घूम फिर के पूर्ण चक्र में आ गया था। जब पता चलता है कि वह अमीर व्यापारी वही है जिसके घर की दीवार गिर के चोर की मौत हुई थी, तो उसे राजा ने मौत की सजा देने को कहा। अमीर व्यापारी रोने लगा और बोला कि वह वो नहीं है, बल्कि उसके पिता ने उन गहने को बनाने को बोला था और वो तो मर गए हैं और वह मासूम है। राजा ने जवाब में बताया
कि माना व्यापारी के पिता ही असली गुनहगार हैं, लेकिन अब वह मर चुके हैं और उनके पाप उसे विरासत में मिले हैं, तो इसलिए व्यापारी को ही मरना होगा। अमीर व्यापारी को मारने के लिए नई स्टेक को मंगवाने का हुक्म दिया गया। स्टेक को धार दी गई, लेकिन मंत्री को पता चला कि अमीर व्यापारी स्टेक के लिए बहुत ही पतला है, तो उस स्टेक के लिए किसी मोटे आदमी की जरूरत थी। राज्य में सबसे मोटा आदमी गुरु का शिष्य ही था, तो सबकी आंखें उस पर ही थी। इस फैसले से शिष्य बहुत रोया कि उसने क्या गलत किया है, लेकिन राजा के नौकरों ने बोला कि यह राजा का हुक्म है, इसलिए इसे मानना ही होगा। शिष्य को उसके गुरु की बातें याद आईं जब उन्होंने उसे इस राज्य में रुकने से मना किया था। गुरु ने अपनी दृष्टि से सब देख लिया। वह अपने शिष्य को बचाने के लिए भागे भागे गए। उन्होंने राजा को बोला कि उनके शिष्य से पहले वो उसे स्टेक से मार दे। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि कैसे इंसाफ घूम फिर कर पूर्ण चक्र में आ गया था। नई स्टेक मतलब धारीदार लकड़ी का कैसे उपयोग किया गया था, और गुरु अपने शिष्य को बचाने के लिए किस लिए पहुंचे थे। दोस्तों, आप भी घर जाके अपनी बुक मोमेंट से ये चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स जरूर पढ़ें, ताकि आपको आगे का चैप्टर और भी अच्छे से समझ आ जाए। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे न्याय के देवता की हिस्सेदारी। रॉयल्स को तुरंत निष्पादित क्यों किया गया और लोगों ने गुरु से क्यों विनती की। अगली वीडियो में हम आपकी बुक मोमेंट से ये चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स का पेज नंबर 25 और 26 पढ़ेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज हम लोग हमारी 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 2 है। अगर आपको याद होगा, हम लोग इसका पार्ट 1 ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने बात करी थी कि किस तरह से आरम हमें बताता है कि उसका कजन मुराद एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को चुरा कर ले आता है। इसके बाद आरम हमें अपनी ट्राइब, अपनी फैमिली के बारे में भी बताता है कि किस तरह से उसकी फैमिली फेमस है अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपनी सच्चाई के लिए। आज हम इस वीडियो में इस चैप्टर की आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 की स्टोरी के बारे में। जानेंगे कि क्या सबको पता चल जाता है कि मुराद ने वो घोड़ा चुराया है, क्या उनकी ट्राइब का नाम खराब होता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। आरम बोलता है कि वी रोड एंड माई कजन मुराद सैंग, कि उन दोनों ने साथ में उस घोड़े पर सवारी की और उसका कजन मुराद गाना गा रहा था। इसके बाद आरम बोलता है कि वी वर स्टिल इन द ओल्ड
कंट्री, यानी कि वो लोग अभी भी ओल्ड कंट्री के अंदर ही थे। इसके आगे अरम कहता है कि वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग। और तभी अरम का कजन मुराद बोलता है गेट डाउन, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, कि तुम नीचे उतर जाओ, मुझे अब घोड़े पर अकेले सवार होना है। ये सुनकर अरम मुराद से पूछता है विल यू लेट मी राइड अलोन, कि क्या जब तुम अकेले घोड़े पर सवारी कर लोगे उसके बाद क्या तुम मुझे भी अकेले ये घोड़ा चलाने दोगे? तो इस पर मुराद बोलता है कि दैट इज अप टू द हॉर्स, कि ये बात तो घोड़ा डिसाइड करेगा कि वो तुम्हें अकेले सवारी करने देता है या फिर नहीं। और मुराद फिर से अरम को बोलता है गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। और अरम इसके रिप्लाई पर कहता है कि द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेड, यानी कि घोड़ा मुझे अकेले सवारी करने देगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। और इस पर अरम का कजन मुराद कहता है कि वी शैल सी, यानी कि हम वो तो देखेंगे। डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, और तुम ये बात मत भूलो कि मेरी एक तरीका है घोड़ों के साथ। इस पर अरम कहता है कि ऑल राइट, ठीक है, बट रिमेम्बर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, बट तुम्हें मुझे ये घोड़ा अकेले चलाने देना होगा एक बार, इस बात को मत भूलना। और ये बोलकर अरम घोड़े पर से नीचे उतर जाता है। अब अरम साइड में जाकर खड़ा हो जाता है ताकि उसका कजन घोड़े की सवारी को एंजॉय कर सके। अब मुराद को काफी देर हो जाती है उस घोड़े की सवारी करते हुए, और वो वापस से उस जगह पर आ जाता है जहाँ पर अरम खड़ा होता है। और अरम मुराद को देखकर बोलता है कि नाउ इट्स माई टर्न टू राइड, कि अब मेरी बारी है इस घोड़े को चलाने की। इस पर मुराद कहता है कि राइड, कि आकर घोड़े पर सवार हो जाओ। अरम ये सुनकर बड़ा खुश हो जाता है और वो जाकर घोड़े पर बैठ जाता है। अब अरम हमें अपने इनर माइंड की थॉट बताता है कि वो जब घोड़े पर बैठ जाता है तो वो क्या सोच रहा होता है। वो बोलता है आई लिव टू द बैक ऑफ द हॉर्स एंड फॉर अ मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, कि वो जाकर घोड़े के पीछे तो बैठ जाता है पर तभी उसका सबसे बड़ा फियर उसके सामने आ जाता है, और वो होता है द हॉर्स डिड नॉट मूव, यानी कि अरम के बैठते ही वो घोड़ा चलने से मना कर देता है, वो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। और ये देखकर मुराद उसका कजन उसे बोलता है किक इनटू हिज मसल्स, कि उसके मसल्स पर किक करो तभी वो घोड़ा चलेगा। पर अरम फिर भी किक नहीं करता है। तब उसका कजन मुराद फिर से दोबारा से बोलता है व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, कि आखिर तुम किसका वेट कर रहे हो। इस पर अरम हमें बताता है कि आई किक्ड इनटू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, कि उसने घोड़े के मसल्स पर किक किया, बट वंस अगेन इट रियर्ड एंड स्नोटेड, और उसके बाद वो घोड़ा चलने लगा। और यहाँ अरम बोलता है कि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो उस घोड़े को कंट्रोल कैसे करे। वो घोड़ा इरिगेशन लैंड्स को कवर अप करते हुए वाइनयार्ड्स तक पहुंच गया और उसके बाद उसने उन वाइनयार्ड्स को भी क्रॉस कर लिया, बट फिर भी वो घोड़ा भागी जा रहा था। माय कजन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, और घोड़े के पीछे पीछे उसका कजन मुराद भी भागते हुए आ गया। और रास्ते में जब अरम उस घोड़े पर से गिर गया तो वो भी अपने कजन मुराद के पास आ गया और मुराद अरम से कहता है वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स। मुराद अरम को सजेस्ट करता है दैट यू गो दिस वे एंड आई विल गो दिस वे, कि तुम इस रास्ते चले जाओ घोड़े को ढूंढने के लिए और मैं इस रास्ते चला जाता हूँ। मुराद अरम को ये भी कहता है कि इफ यू कम अपॉन हिम बी काइंडली आई विल बी नियर, कि अगर तुम्हें पहले घोड़ा मिल जाता है तो उससे आराम से रखना, आराम से बात करना, आराम से उसे हैंडल करना, मैं आसपास ही होगा। और इतना बोलने के बाद
मुराद और अरम अपने अपने रास्ते चले जाते हैं उस घोड़े को ढूंढने के लिए। चलिए दोस्तों, आज इस स्टोरी को हम लोग यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 5 की। जाना कि किस तरह से दोनों कजन्स ने बहुत ज्यादा एंजॉय की उस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स की राइड, और जाना कि किस तरह से मुराद बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था कि उसका एक तरीका है घोड़ों को ट्रीट करने का, और किस तरह से जब अरम पहली बार घोड़े पर सवार होता है तो वो काफी ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो घोड़ा अब चलेगा नहीं, और फाइनली कैसे अरम के हाथों वो घोड़ा गायब हो जाता है, वो वाइनयार्ड्स में खो जाता है और दोनों भाई उस घोड़े की खोज में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर है हमारी बुक स्नैपशॉट से। आज जितनी स्टोरी हमने इस वीडियो में पढ़ी है, घर जाकर उसे इस बुक से पढ़ना दोबारा ना भूलिएगा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 5 एंड 6 की। जानेंगे कि क्या अरम और मुराद को वो व्हाइट घोड़ा वापस मिल जाता है या फिर वो हमेशा के लिए उसे खो देते हैं। इन सारे सवालों के जवाब हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश स्मार्ट क्लास। दोस्तों, आज इस स्मार्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे हमारी 11th की बुक स्नैपशॉट का चैप्टर द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। ये वीडियो इस चैप्टर का पार्ट 3 है। इससे पहले आप लोगों ने इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें आपने जाना था कि किस तरह से अरम का कजन मुराद एक ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को चुरा कर ले आता है। उसके बाद वो दोनों भाई उस घोड़े की सवारी करने के लिए निकल पड़ते हैं, और कैसे जब अरम उस घोड़े पर सवार होता है तो वो घोड़ा अरम को पीछे गिराकर आगे भाग जाता है, और अब वो दोनों उस घोड़े की तलाश में निकल पड़ते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग इसके आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 5 एंड पेज नंबर 6 की स्टोरी की। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अब अरब हमें बताता है कि किस तरह से आधे घंटे बाद उसका भाई, उसका कजन मुराद वापस आ जाता है घोड़े के साथ, और वो बोलता है ऑल राइट कि अरम, तुम जल्दी से आकर अब घोड़े पर बैठ जाओ, क्योंकि द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है और सब लोग जाग चुके हैं। इस पर अरम थोड़ा डर जाता है, तो वो बोलता है व्हाट विल वी डू, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे। इस पर अरम का कजन मुराद सजेस्ट करता है कि वेल, वी विल ईदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग। या तो हम इसे वापस ले जाएंगे इसके ओनर के पास, या फिर हम इसे अगली सुबह तक छुपा कर रखेंगे, ताकि कोई पता न लगा सके कि ये सफेद घोड़ा हम लोगों के पास है। इस पर अरम पूछता है कि वेयर विल वी हाइड हिम, कि आखिर हम इस ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को कहाँ पर छुपाएंगे। और इसके रिप्लाई में मुराद बोलता है आई नो अ प्लेस, कि उसे एक ऐसा प्लेस पता है जहाँ पर वो इस घोड़े को छुपा सकते हैं। इसके बाद अरम अपने कजन से पूछता है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड यू स्टील दिस हॉर्स, कि आखिर तुम्हें कितना टाइम हो गया है इस घोड़े को चुराए हुए। यहाँ पर अरम हमें ये भी बताता है कि उसे एकदम से ख्याल आता है कि बहुत टाइम हो गया है उसके कजन मुराद को डेली मॉर्निंग कहीं जाते हुए, और सिर्फ ये आज की ही मॉर्निंग है जब उसके कजन मुराद ने उसे भी बुलाया है अपने साथ। इस क्वेश्चन पे मुराद बोलता है कि Who said anything about stealing a horse, कि तुम्हें किसने बोला है कि ये घोड़ा मैंने चुराया है।
इसके बाद मुराद बोलता है कि नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, कि ये घोड़ा मेरे पास तो आज सुबह से ही है। ये सुनकर अरम अपने कजन से पूछता है कि हाउ लॉन्ग अगो डिड यू बीइंग राइडिंग एवरी मॉर्निंग। यहाँ पर अरम क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट अप कर देता है ताकि उसका कजन मुराद फाइनली एग्री हो जाए कि वो उसे सच बता दे। बट उसका कजन मुराद कुछ भी उसे बताने के लिए तैयार नहीं होता और फिर से वो दोबारा बोलता है नॉट अंटिल दिस मॉर्निंग, कि आज सुबह से ही ये घोड़ा सिर्फ मेरे पास है। इसके बाद अरम फिर से बोलता है, फिर से उससे पूछता है आर यू टेलिंग द ट्रूथ, कि क्या तुम मुझे सच बता रहे हो। और मुराद इसके रिप्लाई में बोलता है ऑफ कोर्स नॉट, कि ये बात सच नहीं है जो उसने अभी अरम को बताई कि ये घोड़ा उसके पास आज सुबह से ही है। इसके बाद मुराद बोलता है कि अगर हम पकड़े गए तो तुम्हें सबको यही बोलना है कि ये घोड़ा हमारे पास आज सुबह तक ही है और इसीलिए मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे लिए झूठ बोलना मुश्किल ना हो। और मैं नहीं चाहता कि हम दोनों झूठे बन जाएं, इसलिए मैं तुम्हें उतनी ही बात बता रहा हूँ जितनी बात सच है। और ये सुनकर अरम बोलता है कि ऑल राइट। अब उन दोनों भाइयों ने उस घोड़े को ले जाकर एक डेजर्टेड वाइनयार्ड में छुपा दिया और अरम हमें बताता है कि वो किसी फार्मर का है जो उसे अब यूज नहीं करता और बताता है कि किस तरह से वहां पर कुछ ओट्स पड़े थे और कुछ ड्राई अल्फाल्फा रखे हुए थे। इसके अलावा उस वाइनयार्ड में कुछ भी नहीं था और अरम और मुराद उस घोड़े को वहां पर छुपाकर अपने घर की तरफ चलने लगे। घर की तरफ जाते हुए मुराद अपने कजन अरम को बोलता है कि स्टार्टिंग में इतना इजी नहीं था उस घोड़े को इतने अच्छे से बिहेव करवाना, बट उसके बाद वो बोलता है कि आई हैव अ वे विद अ हॉर्स, कि मेरा एक तरीका है घोड़ों के साथ। इसके आगे वो अपने कजन अरम को बोलता है कि आई कैन गेट इट टू व्हाट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू। और इसके आगे मुराद बोलता है कि horses अंडरस्टैंड मी, कि वो मुझे समझते हैं। अब ये सब कुछ सुनकर अरम अपने कजन मुराद से पूछता है हाउ डू यू डू इट, कि आखिर तुम ये ऐसे करते कैसे हो। और इसके रिप्लाई पे मुराद बोलता है कि आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद अ हॉर्स, कि मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है घोड़ों के साथ। इस पर अरम बोलता है यस, कि वो तो ठीक है, पर किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारी घोड़ों के साथ, ऐसा अरम अपने कजन मुराद से पूछता है। तो वो इसके रिप्लाई में बोलता है कि अ सिंपल एंड ऑनेस्ट वन। और ये सुनकर अरम रिप्लाई करता है आई विश आई न्यू, कि काश मुझे भी वो अंडरस्टैंडिंग पता होती, मुझे भी वो सिंपल एंड ऑनेस्ट इक्वेशन जो उसके कजन मुराद की घोड़ों के साथ है वो पता होती, कि मुझे भी पता होती हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट, लाइक हिज कजन मुराद विद अ हॉर्स। और ये सुनकर मुराद अपने कजन से बोलता है अरम से कि यू आर स्टिल अ स्मॉल बॉय। इसके आगे मुराद बोलता है कि When you get to be 13, you will know how to do it, यानी कि जब तुम 13 साल के हो जाओगे तुम्हें अपने आप पता लग जाएगा कि तुम्हें वो अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप करनी है। इसके आगे अरम हमें बताता है कि वो घर चले जाते हैं और वो ब्रेकफास्ट करते हैं और उसी आफ्टरनून उनके अंकल उनके घर पर आते हैं कॉफी और सिगरेट के लिए। इसके आगे अरम हमें बताता है कि जब उसके अंकल कॉफी पी ही रहे होते हैं तभी एक और विजिटर आता है उनके घर में और वो विजिटर होता है एक फार्मर जिसका नाम होता है जॉन बायरो। और किस तरह से अरम की मदर उस लोनली फार्मर को भी कॉफी ऑफर करती है। इसके बाद वो लोनली फार्मर जॉन बायरो अंकल के साथ बैठकर बात कर रहा होता है। बात करते करते ही जॉन बायरो अंकल को बताता है कि माई वाइट हॉर्स विच वॉज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, आई कैनॉट अंडरस्टैंड इट।
जॉन बायरो अंकल को बोलता है कि जो उसका सफेद घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिला है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। दोस्तों, आज हम लोग अपनी स्टोरी को अब यहीं पर रोकते हैं। बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हमने क्या सीखा। आज इस वीडियो में हम लोगों ने बात करी पेज नंबर 5 और 6 की। जाना कि किस तरह से फाइनली दोनों कजन्स को वो घोड़ा वापस मिल जाता है। किस तरह से अरम सच जानने की कोशिश करता है कि क्या उसके कजन मुराद ने वो घोड़ा चुराया है और अगर सही में चुराया है तो उसे कितना टाइम हो गया है उस घोड़े के साथ। और इसके बाद हम देखते हैं कि स्टोरी में एक ट्विस्ट आ गया है और वो ट्विस्ट ये है कि जिसका वो घोड़ा असलियत में है, जो कि है जॉन बायरो का, वो अरम के घर पर आ जाते हैं। ये चैप्टर है हमारी बुक स्नैपशॉट से, तो घर जाकर आप इस चैप्टर को दोबारा पढ़ना ना भूलिएगा। इससे अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे पेज नंबर 7 और 8 की। जानेंगे कि क्या जॉन बायरो को पता चल जाता है कि वो घोड़ा अरम और मुराद के पास है। क्या पूरे गांव में उनकी ट्राइब के बारे में बात फैलती है कि उनकी ट्राइब के 2 लड़कों ने एक घोड़े को चुराया है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, डीजी साथ के आज के एपिसोड में आशा करता हूँ कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने कक्षा 9 में इंग्लिश के चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स को पढ़ा और उसके बाद कक्षा 11 में इंग्लिश के ही चैप्टर द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स को पढ़ा। एक जरूरी सूचना, इस एपिसोड को जो अभी आपने देखा, इसका पुनः प्रसारण YouTube पे किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पे ठीक 3 बजे। तो यदि आप अपने दोस्तों के साथ भी एपिसोड शेयर करना चाहते हैं या पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डीजी साथ इकोवेशन सर्च करें और आप इस वीडियो तक पहुंच जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।